जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, रीट 2025 के लिए आज यह क्लास सीडीपी की होने वाली है, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, यकीन मानिए आज की इस क्लास में हम आपको 50 से 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं और सारे के सारे प्रश्न नए होंगे। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे एक बार फिर से कि इस क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि सीडीपी का यह मैराथन क्लास है आपके लिए। लगभग 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे। प्रश्न वही होंगे जो पेपर में आने वाले होंगे, इसकी संभावना प्रबल होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के प्रश्नों को फिर हाईलाइट के तौर पर देख लीजिए। पहला प्रश्न होगा, शारीरिक विभिन्नता देखी जाती है, बौद्धिक विभिन्नता ज्ञात की जाती है। तीसरा प्रश्न होगा, जड़ बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि। चौथा प्रश्न होगा, व्यक्तित्व भिन्नता का कारण। और पांचवा प्रश्न होगा, गतिवाही भिन्नता का कारण। और छठा प्रश्न होगा, निम्न में से किस वर्ष में बालक की तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला आज हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और शुरू करते हैं आज के सीडीपी के महामैराथन की क्लास को। ठीक है, पूरी क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लास हम अब आपको डेली प्रोवाइड करने वाले हैं। किसी न किसी टॉपिक को लेंगे और एक मैराथन डेली हर सब्जेक्ट से कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। पूरी प्रश्न को जरूर देखिए, क्योंकि हम कम समय में इस क्लास को समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस क्लास में लगभग 50 से 60 प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, 50 से 60 प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्पीड के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है तो तैयारी भी जोरदार करनी पड़ेगी हमें। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है, शारीरिक विभिन्नता देखी जाती है। किस में देखी जाती है? ए ऑप्शन में लंबाई में विभिन्नता, बी ऑप्शन रंग की विभिन्नता, सी ऑप्शन मोटाई की विभिन्नता और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। बताइए, उपयुक्त सभी बता दीजिए कौन सा उत्तर सही होने वाला है। शारीरिक विभिन्नता की यहाँ पर बात की गई, तो आपको पता होगा कि शारीरिक विभिन्नता के अंतर्गत ही लंबाई आती है, रंग भी आता है और मोटाई भी आता है। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन हमारे सही होंगे, तो इसलिए हमें ये तीनों के तीनों काटना पड़ेगा। अब पूछिए क्यों काटना पड़ा? क्योंकि हम तीन ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शारीरिक विभिन्नता लंबाई में भी देखी जाएगी, रंग में भी देखा जाएगा और मोटाई में भी देखी जाएगी। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो निकला, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, कहा जा रहा है बौद्धिक विभिन्नता ज्ञात की जाती है। बौद्धिक विभिन्नता किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी, आपसे यह प्रश्न के माध्यम से पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन में कह रहा है व्यक्तिगत परीक्षण द्वारा, बी ऑप्शन में कह रहा है व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा, सी ऑप्शन में कह रहा है बुद्धि लब्धि परीक्षण द्वारा और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बता दीजिए कि बौद्धिक विभिन्नता किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। कमेंट करिए आप लोग। चलिए बताइए, बौद्धिक विभिन्नता की बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि व्यक्तिगत परीक्षण से तो पता नहीं किया जाएगा और व्यक्तित्व परीक्षण, ये दोनों ऑप्शन एक हो गए। चलिए हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धिलब्धि परीक्षण के द्वारा हमें बौद्धिक विभिन्नता का पता लगा सकते हैं। ठीक है, बुद्धिलब्धि परीक्षण के द्वारा बौद्धिक विभिन्नता ज्ञात की जा सकती है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर सुपर फास्ट तरीके से इस क्लास को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 50 से 60 प्रश्न हैं, तो हम सोचेंगे कम से कम 1 मिनट में तो 2 प्रश्न आपको करा ही दें। लगभग 25 से 27 मिनट के अंदर यह क्लास हमारी समाप्त हो जानी चाहिए। आप लोग एक्टिव रहिएगा, एकदम सुपर फास्ट क्लास है, महामैराथन क्लास है। 50 से 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अब हम आपको डेली एक स्पेशल क्लासेस सुबह 10 बजे में प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, एक क्लास भी मिस मत करिए। जो लोग पहुंच गए इस क्लास पर, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे पूरी क्लास को जरूर देखिए। ठीक है, समय बहुत कम लगेगा। सबसे खास बात यह है कि कम समय में अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है जड़ बुद्धि बालक की बुद्धिलब्धि होती है, कितनी होती है? 0 से 20। बी ऑप्शन में कह रहा है 50 से 70 और सी ऑप्शन में कह रहा है 70 से 110 और डी ऑप्शन में कह रहा है 110 से अधिक। 110 से अधिक हो जाएगी तो मतलब ये प्रतिभाशाली के अंतर्गत आ जाएगा, आपको पता होगा। ठीक, 110 से अधिक हो गई तो ये तो प्रतिभाशाली के अंतर्गत आ गया ना। अगर 190 से 110 के बीच में रहता तो सामान्य बुद्धि में आता। चलिए बताइए, जड़ बुद्धि किसके अंतर्गत आएगा? आप कमेंट करिए। बिल्कुल 0 से 24 वर्ष, 0 से 20 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, कह रहा है व्यक्तित्व भिन्नता का कारण है। कौन सा कारण है व्यक्तित्व भिन्नता का? ए ऑप्शन बुद्धि भिन्नता, बी ऑप्शन लिंग भिन्नता, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बता दीजिए, जल्दी से उत्तर बताइए कौन सा उत्तर सही होने वाला है।
चलिए जल्दी उत्तर बताइए जल्दी से। व्यक्तित्व भिन्नता का कारण है कौन सा होगा? बिल्कुल सही होगा। जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमारा उपयुक्त दोनों होगा, क्योंकि व्यक्तित्व भिन्नता का कारण बुद्धि भिन्नता भी होता है और लिंग भिन्नता भी होता है। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक कर देंगे तो यूट्यूब अधिक से अधिक लोगों तक भेज देगा और हो सकता हो अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सके। ठीक है, पेपर में प्रश्न आ सकते हैं, सेम टू सेम आ सकते हैं। ऐसा मत कहिएगा कि आएंगे ही, बिल्कुल नहीं। जो लोग कहते हैं कि 100% छपेगा इस प्रश्न को पढ़ के, वो लोग गलत कहते हैं। ठीक, जो लोग एग्जामिनर नहीं है, को परीक्षा से पेपर सेट नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी अपने तरफ से सब प्रयास करते हैं कि हमारे क्लास से ही पेपर फंस जाए। बाकी इच्छा कोई नहीं जानता कि कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, कहा रहा है कि गतिवाही भिन्नता का कारण है। ए ऑप्शन उपलब्ध भिन्नता का, बी ऑप्शन व्यक्तित्व भिन्नता का, सी ऑप्शन अभिवृत्ति भिन्नता का और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, गतिवाही भिन्नता का कारण क्या हो सकता है? आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक, कमेंट करते रहिए आप लोग। गतिवाही भिन्नता, व्यक्तित्व परीक्षण को पढ़ रहे हैं। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन व्यक्तित्व भिन्नता का। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला बहुत लंबी है आज की हमारी क्लास में, तो बने रहिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि हम सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे, इधर उधर मिस नहीं करिए। ठीक, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष में बालक की तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है? तो ए ऑप्शन 8वें वर्ष में, बी ऑप्शन 6ठे वर्ष में, सी ऑप्शन 9 वर्ष में और डी ऑप्शन 11वें वर्ष में। बताइए किस में हो जाएगा? तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों का पर्याप्त विकास किस में होगा? तो पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी जो अवस्था दी गई उसी में होगा, तो 11वें वर्ष में हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्तियों का पर्याप्त विकास जो होगा 11वें वर्ष में हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है तर्क कितने प्रकार का होता है? 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का। बताइए तर्क कितने प्रकार का होता है? तो इसकी कोई बात नहीं करना चाहते तो चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इधर उधर की बात नहीं। बी ऑप्शन 2 प्रकार का तर्क होता है। कौन कौन सा होगा आप बताइए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चिंतन विश्लेषण के पद हैं। ए ऑप्शन अनुमान, बी ऑप्शन समस्या समाधान, सी ऑप्शन निर्णय और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। बताइए चिंतन विश्लेषण के पद हैं, कौन से पद हैं बता दीजिए। जल्दी से कमेंट करते रहिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो हमारा जो क्लास का स्पीड है थोड़ा और तेज हो सकता है। ठीक, समय बहुत कम है। जो लोग सोच रहे हैं हमारे पास समय बहुत है ना, वो लोग बाद में पछताने वाले हैं। इसलिए हम अपने चैनल पर तो इतना निवेदन बार बार करते हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं तो खासकर वो जो हमारी क्लासेज हो रहे हैं डेली सुबह 10 बजे, वो ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, आपको अच्छी से अच्छी क्लासेज, अच्छे से अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला आपको प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं देखते तो इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें आपकी गलती होने वाली। ठीक है, तो निवेदन बस इतना करेंगे, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो लोग क्लासेज रोजाना सुबह 10 बजे में ज़रूर देख लिया करें, पूरी क्लासेज देखा करें। अगर 10 बजे आपको टाइम नहीं है, आप कुछ और पढ़ रहे हैं, कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो चाहे जब देखिए लेकिन उसी दिन उस क्लास को देख लीजिएगा। हमारी क्लासेज पब्लिक रहती हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो लोग हमसे नए जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, जुड़े हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, उसके बाद अच्छी लगे क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न का। चिंतन विश्लेषण के पद में अनुमान होता है, समस्या समाधान भी होता है, निर्णय भी होता है, तो हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, एक अध्यापक बालक की मानसिक विकास की सम्यक जानकारी से हो सकता है। ए ऑप्शन आहत, बी ऑप्शन उदार, सी ऑप्शन उत्कृष्ट और डी ऑप्शन लाभान्वित। चलिए बता दीजिए जल्दी से। तो बिल्कुल सही होगा, लाभान्वित हो सकता है, क्योंकि बालक के सारे जो मानसिक विकास का कारण है वो जान जाएगा, उसमें कोई बाधा होगी तो उसको वो दूर कर सकता है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो शिक्षक लाभान्वित हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब तक आपने लगभग 10 से 12 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कर ली। बताइए किस प्रकार के प्रश्न आपको लग रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आपको अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है उस टॉपिक को कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आपको उस टॉपिक की क्लास जरूर प्रोवाइड कर देंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक है, पढ़ाना तो खैर अब बहुत देर हो गया कि हम आपको थ्योरिकल नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट डेली कराते रहेंगे। यही नहीं, रीट पात्रता परीक्षा की ही नहीं, हम आपको रीट मेंस एग्जाम की भी तैयारी कराएंगे, वो भी निःशुल्क कराएंगे। जिस प्रकार से हम आपको रीट की क्लासेज फ्री में प्रोवाइड करें, उस प्रकार से हम आपको मेंस की एग्जाम जो भर्ती आती है तब पेपर होता है, उसके लिए भी हम फ्री में तैयारी कराने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न होगा हमारा, एक बालक का समुचित मानसिक विकास न होने पर वह सभी कार्यों में कैसा होगा, आपसे यही बताना पड़ेगा। चलिए, ए ऑप्शन रुचि लेता है, बी ऑप्शन अरुचि लेता है, सी ऑप्शन कोई क्रिया नहीं करता और डी ऑप्शन सामान्य रहता है। बताइए। चलिए, एक बालक का समुचित मानसिक विकास न होने पर वह सभी कार्यों में अरुचि लेगा। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अरुचि लेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अरुचि लेगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्या है हमारा प्रश्न। चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि 30 वर्ष की अवधि में व्यक्ति का मानसिक विकास पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त होता है। ए ऑप्शन, चलिए 30 वर्ष में नहीं होना चाहिए, किस वर्ष में, माफी चाहते हैं यहाँ पर, किस वर्ष में, मिस प्रिंट है, किस वर्ष में। ठीक, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे आपसे, गलती हो गई थोड़ा। किस वर्ष में, ठीक है, किस वर्ष की अवधि में व्यक्ति का मानसिक विकास पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त होता है। ए ऑप्शन होगा हमारा 10 से 15 वर्ष, बी ऑप्शन 40 से 60 वर्ष, और सी ऑप्शन 20 से 40 वर्ष, और डी ऑप्शन 18 से 36 वर्ष। बताइए किस वर्ष में जो मानसिक विकास होता है वो पूर्ण हो जाता है, तो हम कह सकते हैं, चलिए बताइए क्या कह सकते हैं, बताइए। बिल्कुल 20 से 40 वर्ष की अवस्था में हमारा पूर्ण हो जाएगा। 20 से 40 वर्ष की अवस्था में हमारा वर्ण पूर्ण हो सकता है, मानसिक विकास की परिपक्वता हो सकती है। ये जो 40 से 60 वाले ऑप्शन होते हैं ना, आपको भ्रमित करने के लिए होते हैं। इस प्रकार के ऑप्शनों को आप कभी टिक मत करिएगा, क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत जितने वो आपको पता होगा कि जो अवस्थाओं का वर्णन है वो ज़्यादातर 3 अवस्थाओं से संबंधित ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे पेपर में। जैसे शैशवावस्था हो गया, जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष तक, और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक। ये 3 अवस्थाओं से ही प्रश्न आपको पूछने को मिलेंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड टॉपिक पर वन लाइनर क्लासेस चाहिए तो आप बताइए, हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, जिस प्रकार आप क्लास कहेंगे उस प्रकार से क्लास प्रोवाइड करेंगे, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है, अनुभव तथा शिक्षण संप्रत्यय बनाने पर प्रभाव क्या डालेंगे, कम डालेंगे, अधिक डालेंगे, प्रभाव डालते हैं, लगभग समान। बताइए। अनुभव तथा प्रशिक्षण, अनुभव तथा शिक्षण जो है, ठीक है, अनुभव शिक्षण प्रत्यय बनाने में क्या डालेंगे, प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लीजिए। कौन सा प्रश्न होगा हमारा, भाषा कौशल संबंधित है किससे। ए ऑप्शन विचार से, बी ऑप्शन ज्ञान से, सी ऑप्शन बुद्धि से, और डी ऑप्शन परिवार से। बताइए। चलिए, भाषा कौशल किससे संबंधित है, यही आपको बताना है। इस प्रश्न के माध्यम से उत्तर दीजिए, जल्दी बताइए तो। ठीक, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए यार। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, मतलब हफ्ते के 7 दिन, एक दिन भी छुट्टी आपकी क्लास की नहीं हो रही। हमें पता है आपके पास समय कम है, इसलिए हम भी अधिक से अधिक मेहनत करके आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो पूरी क्लास देखते रहिए। अगर क्लास अच्छी लग जाए तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार कर दीजिए। इससे और कुछ नहीं, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे क्लासेज को लोग पसंद कर रहे हैं, तो हम और अधिक से अधिक मेहनत करना चाहते हैं आपके लिए। ठीक, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न का। बताइए उत्तर। भाषा कौशल संबंधित होता है तो बिल्कुल बुद्धि से संबंधित होगा, ज्ञान से ना होकर बुद्धि से संबंधित होगा। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जन्म के समय बालक किस ध्वनि का उच्चारण करना जानता है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप अपने आसपास में छोटे बच्चों को देखे होंगे तो आप जानते होंगे। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या सीखना, बी ऑप्शन पुकारना, सी ऑप्शन बोलना, डी ऑप्शन यह सभी। बताइए। जन्म के समय बालक किस ध्वनि का उच्चारण करना जानता है। चलिए बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो आपको पता होगा कि चीखना होता है, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर सीखना के बजाय चीखना हो जाएगा। चलिए, चीखना।
ठीक, चीखना को एक प्रकार से कह सकते हैं पुकारना, चिल्लाना, चीखना, चाहे जो भी कह सकते हैं, चाहे चीखना हो चाहे पुकारना हो, आप उत्तर मार दीजिएगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर तो वैसे चीखना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर इसलिए मैंने चीखना कहा ना, यहाँ पर पुकारना लिख दिया गया, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया। बालक तो बोलता नहीं, इसलिए चीखता है। ठीक है, वो चीखता है, चिल्लाता है, तो वही हमारा सबसे पहले उसकी बोली को मान सकते हैं। ठीक, तो चीखता हो या पुकारना, हम एक प्रकार से पुकारना कह सकते हैं, लेकिन यह शब्द गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर चीखता लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इन सभी व्यक्तियों का वर्णन व्यक्तित्व विभिन्नता के अंतर्गत किए जाते हैं। अगर आपने व्यक्तित्व विभिन्नता का टॉपिक नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर रीड क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट बना दीजिए, उसमें आपको यह टॉपिक मिल जाएगा। पढ़ लीजिए पूरा, आपके पेपर में जरूर फंसेगा प्रश्न। बात करते हैं इस प्रश्न की, किस प्रकार की अंतर्मुखी व्यक्ति की पहचान की बात की गई। ए ऑप्शन उनके न्यूनतम बोलने से, बी ऑप्शन उनके अत्यधिक बोलने से, सी ऑप्शन उनके तीखा बोलने से, और डी ऑप्शन उनको अंतरक्रिया के लिए दबावग्रस्त करने से। बताइए, चलिए बताइए युंग के अनुसार कौन सा परिभाषा बात सही होगा। तो बिल्कुल सही, उनके न्यूनतम बोलने से हम कह सकते हैं कि बालक अंतर्मुखी है। वह जो अंतर्मुखी का बालक होगा बहुत ही कम बोलेगा, आप इससे जान सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप खुद देख रहे होंगे कि प्रश्नों की स्तर किस प्रकार की है, आपके लिए लाभकारी है या अलाभकारी है, आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत विभेद का महत्वपूर्ण कारण नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर नहीं, ध्यान से पढ़िएगा, पेपर में ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं क्योंकि हम थोड़ा स्पीड में रहते हैं, थोड़ा मानसिक प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि परीक्षा का दबाव होता है, तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न एक बार फिर पढ़ लीजिए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत विभेद का महत्वपूर्ण कारण नहीं कहा जा सकता। ए ऑप्शन वातावरण, बी ऑप्शन जनसंख्या, सी ऑप्शन जाति, और डी ऑप्शन यौन भेद। बताइए किसे नहीं कहा जा सकता। तो बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन जनसंख्या को नहीं कह सकते। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत भेदों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। क्या कारण है। ए ऑप्शन वंशानुक्रम, बी ऑप्शन वातावरण, सी ऑप्शन वंशानुक्रम एवं वातावरण, और डी ऑप्शन वंशानुक्रम एवं आदतें। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। चलिए, वंशानुक्रम भेदों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण कौन सा होता है। बताइए भेदों के भेद चलिए बताइए। वैसे तो हमारा उत्तर सी होना चाहिए, ठीक है, सी होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं कई किताबों में हमारा ऑप्शन डी भी सही मानता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर वंशानुक्रम एवं वातावरण सही होगा। सी ऑप्शन इसे सही मानेंगे। ठीक, हम डी ना मानकर हम इसमें सी मानेंगे। अगर आपको लगता हो किताबों में तो ये दिए गए डी ऑप्शन। अगर किताबों की बात करते हैं, कई पब्लिकेशन ऐसे हैं जो किताबों में इसका वर्णन डी में करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से इस प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। वैसे आप क्या सोचते हैं इस प्रश्न के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि किताबें मानती हैं डी ऑप्शन और हमारे अकॉर्डिंग होता है सी ऑप्शन। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट जरूर करिए। बाकी हमने आपको दोनों बता दिए, आप अगर आपको नहीं आता तो आप इसमें से चॉइस खुद कर लीजिए किसे मानेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि इस प्रश्न का उत्तर असल में क्या होने वाला है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि जन्मजात विभिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। ए ऑप्शन समाज संबंधी, बी ऑप्शन वंशानुक्रम संबंधी, सी ऑप्शन पर्यावरण संबंधी, और डी ऑप्शन जाति संबंधी। बता दीजिए कौन सा उत्तर सही होने वाला है। चलिए, जन्मजात विभिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो जन्मजात की बात की गई तो यहाँ पर जाति संबंधी कारक हो जाएंगे। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलें, अब तक आपने 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट लगभग कर ली है। अब बताइए क्लास कैसी लग रही है। 5 सेकंड का टाइम लीजिए और कमेंट जरूर करिए आप लोग की क्लास कैसी लग रही है। चलिए
लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की क्लासेस सुबह 10 बजे में डेली हमारे चैनल लक्ष्य तक पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, अभी तक वो क्लास को देख रहे हैं, हम उनसे पूरी क्लास देखने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर आप पूरा क्लास पढ़ेंगे नहीं तो आप पास कैसे होंगे, आप खुद सोचिए। चैनल सब्सक्राइब करने से कोई पास नहीं होता, पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा रहा है कि प्रश्न में कि अंतर्मुखी व्यक्ति के लक्षण है। ए ऑप्शन कम बोलना, बी ऑप्शन एकांत प्रियता, सी ऑप्शन अत्यधिक सोच समझकर निर्णय लेने वाले, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। बताइए, चलिए बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही, अंतर्मुखी व्यक्ति होता है जो कम बोलता है और एकांत प्रिय भी रहता है, अत्यधिक सोच समझकर निर्णय भी लेता है। तो हमारा उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख रहे हैं कितने स्टार लगाए इस पे, मतलब ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्ति के लक्षणों को आप यहाँ से याद कर सकते हैं। कम बोलता है अंतर्मुखी व्यक्ति, और एकांत भी रहता है, और अत्यधिक सोच समझकर निर्णय भी लेता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता नेताओं के कारण है। नेताओं का कारण है, चलिए ये कौन सा प्रश्न है भैया, नेताओं का कारण। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया क्या, चलिए विभिन्नताओं का कारण, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गलती होगा, विभिन्नताओं का कारण होगा। ठीक है, यहाँ पर विभिन्नताओं का कारण होगा, बिल्कुल सही। बालकों की शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण है। ठीक है, नेताओं का नहीं, वैयक्तिक विभिन्नताओं का कारण है। ए ऑप्शन पूर्व अनुभव की उपस्थिति, बी ऑप्शन संवेगात्मक समस्याएं, सी ऑप्शन प्रेरणा, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। बताइए, इस क्लास में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग जो हुई है उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि इस फाइल को तैयार हमने बहुत कम समय में किया था, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, थोड़ा दूसरे कार्य में हम बिजी हो गए थे। फिर भी हम सोचे कि आपकी क्लास मिस ना होने पाए एक दिन भी, इसलिए हमने इस फाइल को तैयार किया, वो भी मैराथन की फाइल को तैयार किया जल्दी जल्दी में। थोड़ा सा कहीं पर इधर उधर हो गया होगा अगर मिस प्रिंट, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम आपको उसको सही उच्चारण के द्वारा बता देंगे, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर नेताओं हो गया था, वह विभिन्नताओं का शब्द था। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी, लेकिन हम आपको सही उच्चारण बता रहे हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए बात करिए इस प्रश्न का उत्तर की, तो हमारा उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, बालकों में पाई जाने वाली वैकल्पिक विभिन्नताओं की पहचान की जा सकती है। ए ऑप्शन उनका चेहरा देखकर, बी ऑप्शन उनसे विचार विमर्श करके, सी ऑप्शन उनको विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण देकर, और डी ऑप्शन उनके माता पिता से सूचनाएं संकलित करके। चलिए बताइए, बालकों में पाई जाने वाली वैकल्पिक विभिन्नताओं की पहचान किस प्रकार से आप कर सकते हैं, यही आपको बताना होगा। चलिए बताइए, चलिए सोचिए कितने रफ्तार गति से हम आपको तैयारी करा रहे हैं। तो लाइक तो बनता है यार, आप लोग लाइक करने में कंजूसी मत करा करिए। जितने लोग पहुंचते हैं क्लास पर तुरंत पहले लाइक कर दीजिए। लाइक पे ना तो आपका पैसा लगता है ना तो कुछ लगता है। सब्सक्राइब करने को बोलते हैं तब भी कई लोग होते हैं सिर्फ देख के भाग जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। इसमें ना तो आपका कुछ पैसा लगता है ना तो आपका कुछ जाता है, फिर भी आप लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका थोड़ा तो दायित्व बनता है, फ्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं डेली। चलिए बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हो करिए, नहीं तो पढ़िए सिर्फ बस। मेन मुद्दा पढ़ने का है और लाइक कराने का मेन मुद्दा यह है कि आप लाइक कर देंगे तो यूट्यूब अधिक से अधिक बच्चों तक इस क्लास को भेज देगा ताकि उनका भी लाभ हो जाए। लाइक से क्लासेज और भेजे जाते हैं यूट्यूब के द्वारा। ठीक, चले अब आते हैं इस प्रश्न पर। देखिए, बालकों में पाई जाने वाली वैकल्पिक विभिन्नताओं की पहचान की जा सकती है किस प्रकार से, उनको विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण देकर। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। उनको विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण देकर हम वैकल्पिक विभिन्नताओं की पहचान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न में कह रहा है, आपको एक शिक्षक के रूप में वैयक्तिक विविधताओं के ज्ञान से क्या लाभ होगा। ए ऑप्शन बालकों का मनोवैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण करने में, बी ऑप्शन बालकों को व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करने में, और सी ऑप्शन स्वयं की शिक्षण विधियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में, और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी में। बताइए,
चलिए आपको एक शिक्षक के रूप में वैयक्तिक विभिन्नताओं के ज्ञान से क्या लाभ होगा। आपको पता होगा कि वैयक्तिक विभिन्नता आपके टॉपिक में दिया गया सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यह प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा जल्दी से। तो वैयक्तिक विभिन्नता की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि बालकों का मनोवैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण करने में, बिल्कुल यह सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में बालकों को व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करने में, यह भी सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन स्वयं के शिक्षण विधियों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यह हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो आप समझ जाइएगा। चलिए 2 प्रश्न इसमें आगे। चलिए प्रश्न में कह रहा है कि क्रियात्मक विकास में एक निश्चित क्रम का अनुसरण होता है। कह रहा है कि क्रियात्मक विकास में एक निश्चित क्रम का अनुसरण होता है। ए ऑप्शन है सत्य, बी ऑप्शन है असत्य और सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए, 3 ही ऑप्शन इसमें दिए गए। चलिए बता दीजिए। तो बिल्कुल अगर हम इस प्रश्न को वन लाइनर में प्रोवाइड करते तो आपको और भी कम समय में यह मिल जाता है क्लास, लेकिन हम चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट भी कुछ प्रोवाइड किया जाए मैराथन के द्वारा, ताकि आपका जो मानसिक क्षमता है वो उसका विकास किया जा सके, ठीक है। तो क्रियात्मक विकास में एक निश्चित क्रम का अनुसरण होता है, तो बिल्कुल सही होगा। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए सही हो जाएगा। बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है बालक में पैरों का कौशल संबंधी विकास कब प्रारंभ होता है। चलिए बालक में पैरों का कौशल संबंधी विकास कब प्रारंभ होता है। ए ऑप्शन 12 माह, बी ऑप्शन 24 माह, सी ऑप्शन 18 माह और डी ऑप्शन 30 माह। बताइए किस अवस्था में हो जाएगा। तो 18 माह, बिल्कुल सही, 18 माह, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं रीट 2025 के लिए सीडीपी मैराथन क्लासेस लगभग 50 से 60 प्रश्नों की आज इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अभी तक आप इस क्लास को देख रहे हैं तो पूरी क्लास जरूर देखिए, अभी और प्रश्न भी हैं। चलिए बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के इस श्रृंखला को मिस मत करिएगा। यह प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाथ के प्रयोग की समस्या का अर्थ है। हाथ के प्रयोग की समस्या का अर्थ क्या है, आपसे यह पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन उल्टे हाथ का अधिक प्रयोग, बी ऑप्शन सीधे हाथ का प्रयोग और सी ऑप्शन दोनों हाथों पर समान रूप से प्रयोग और डी ऑप्शन दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का अधिक प्रयोग। चलिए ये हाथ वाला प्रश्न तो वैसे तो कुछ खास नहीं है, चलिए देख लीजिए। सी ऑप्शन सही होगा, दोनों हाथों पर समान रूप से प्रयोग, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बाकी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहा है जीवन काल में बालक द्वारा अर्जित ज्ञान कहलाता है। बालक का जितना भी जीवन काल होता है उसमें बालक जितना भी ज्ञान अर्जित करता है उसे क्या कहते हैं, वही आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न के माध्यम से। ए ऑप्शन प्रत्यय, बी ऑप्शन बोध, सी ऑप्शन प्रत्यक्षीकरण और डी ऑप्शन संज्ञानात्मक बुद्धि। बताइए जीवन काल में बालक द्वारा अर्जित ज्ञान क्या कहलाता है। चलिए बता दीजिए। बिल्कुल सही, बोध को इंग्लिश में हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा, बोध को इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो सोचिए लगातार हम बोल रहे हैं, 1 सेकंड का के लिए हम रुक नहीं रहे। हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे आप लोग, 1 सेकंड के लिए भी रुक नहीं रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में क्लास को समाप्त किया जाए। सिर्फ लक्ष्य इतना है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके समक्ष रखा जाए। समय बहुत कम है, पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस सेट हल करिए। अगर अब तक आप कहीं पर भटक रहे तो रुक जाइए, अब नहीं तो ज़िंदगी भर ऐसे भटकना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस बार अगर रीट आप नहीं पास करेंगे, आपको पता होगा कि इस बार आपके रीट के अंतर्गत वैकेंसी भी आने वाली है। अगर वैकेंसी एक बार आ गई तो लगभग 2-3 सालों के लिए फिर वैकेंसी नहीं आने वाली है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जब भी हमारी क्लासेज जाती हैं हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर लेते हैं, स्टार्टिंग में ही पूरी क्लास देखिए। कुछ लोग हैं 2-4 मिनट देख के भाग जाते हैं, ऐसे मत करिए। अब तो 1 महीने का टाइम है, 1 महीने कम से कम पढ़ लीजिए। 1 महीने की बात करिए, 25 दिन का टाइम है आपके पास। 27 तारीख को आपको एग्ज़ाम देना है, तो उस समझ लीजिए 24-25 दिन जो भी बचा है, बहुत कम समय है। हाथ जोड़ के माफ़ी चाहेंगे अगर आपको बुरी बातें हमारी लग रही हों, ये बुरी बातें हैं अगर समझ रहे हैं आप तो ठीक। बाकी मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप
किस प्रकार की तैयारी करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिए। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप पढ़िए, ना इच्छा हो तो तब भी उसके लिए हम निवेदन बस इतना करेंगे कि इच्छा बनाइए और पढ़िए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि किस औषधि, किस अवधि में होगा, किस अवधि में बालक 100 तक गिनती गिन सकता है। ठीक है, किस अवधि में, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया, थोड़ा सा जल्दी में फाइल तैयार किया गया, इसलिए यहाँ पर गलती हो जाएगी। ठीक, चलिए किस अवधि में बालक 100 तक गिनती गिन सकता है। ए ऑप्शन 6 वर्ष, बी ऑप्शन 5 वर्ष, सी ऑप्शन 4 वर्ष और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो बिल्कुल सही होगा, 6 वर्ष का बालक 100 तक गिनती गिन सकता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप ही सोचिए कि हमारे पास समय नहीं था, हम किसी दूसरे कार्य में बिजी थे, फिर भी मैंने आपके लिए ये फाइल तैयार किया, 50 से 60 प्रश्न टाइप किए, तो कितना मेहनत किया। सोचा अगर आपकी क्लास एक दिन भी गायब हो जाती तो आप हो सकता है कि ना पढ़ें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी क्लासेज एक दिन भी बंद ना हो। चाहे मैं जो भी कार्य करता हूँ, छोटी क्लासेज प्रोवाइड करूँ या बड़ी क्लासेज, लेकिन डेली 27 फरवरी तक आपकी क्लासेज, जब तक परीक्षा डेट टल नहीं जाएगी तब तक आपकी क्लासेज कराएंगे। टलने का मतलब परीक्षा हो नहीं जाती, ठीक है, और अदरवाइज कुछ नहीं। चलिए, जिस दिन आपकी परीक्षा हो जाएगी उस दिन हम आपको रीट मेंस एग्जाम के लिए तैयारी कराना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि भर्ती तो तुरंत आने वाली है, आप तैयार रहिए। अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है 8 वर्ष तक की अवस्था के बालक को मुश्किल से मालूम होता है कि 1 सेकंड का समय कितने देर में व्यतीत होता है। क्या यह सत्य है या असत्य है? ठीक, बताइए। चलिए, बिल्कुल यह सत्य हो जाता है, आप सभी को पता होगा। कुछ प्रश्नों को हमने 3 ऑप्शनों के समक्ष रखा, क्योंकि आपको प्रश्नों से प्रोवाइड करना अच्छे से अच्छे मैटर, यही हमारा लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में, निम्न में से सही कथन को बताइए। सही कथन कौन सा है यह आपको बताना है। चलिए, ए ऑप्शन प्रत्यय मूर्त और अमूर्त प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन प्रत्यय और बोध समान अर्थ वाले हैं। सी ऑप्शन बोध का विकास केवल प्रत्यय के आधार पर होता है। और डी ऑप्शन प्रत्येक विकास का कोई निश्चित प्रतिमान हो नहीं होता है। बताइए। चलिए, प्रत्येक विकास का कोई निश्चित प्रतिमान नहीं होता है, यह आपको बताना होगा। जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर सही होने वाला। बिल्कुल सही, सही कथन हमें बताना था प्रत्यय, बिल्कुल सही। प्रत्यय मूर्त और अमूर्त प्रकार के होते हैं, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी ए ऑप्शन हो जाएगा। अब तक इस क्लास को देखने वालों से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और बाकी अभी और प्रश्न हैं, पूरी क्लास जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न में बात कर रहा है, आकृति संबंधी प्रत्येक का विकास बालक में किस औसत आयु से प्रारंभ हो जाती है। ए ऑप्शन 4 वर्ष, बी ऑप्शन 8 वर्ष, सी ऑप्शन 6 वर्ष और डी ऑप्शन 3 वर्ष। बताइए। आकृति संबंधी प्रत्यय का विकास बालक में किस औसत आयु से प्रारंभ हो जाता है, तो उत्तर होगा हमारा 6 वर्ष। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखना एक क्या है, बताइए। उत्पाद है, सतत प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। बताइए। ठीक, सीखना क्या है। सीखना उत्पाद भी कह सकते हैं, सतत प्रक्रिया तो होती ही है, अगर कुछ ना हो सतत प्रक्रिया हो तो वह हमें ऑप्शन वही ठीक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर उत्पाद भी होता है, सतत प्रक्रिया भी, क्रमिक प्रक्रिया भी। हमारा उत्तर जो होगा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सीखना उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब कुछ प्रश्नों की श्रृंखला और बची हुई है, तो स्पीड थोड़ी सी तेज कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का इतनी बड़ी क्लास देखने में मन नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अंतिम समय है, कुछ तो बड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा, अधिगम वह कोई भी क्रिया है जो कि बाद, बताइए। उत्पाद होना चाहिए ना। चलिए, जो कि बाद है, माफी चाहेंगे, बाद होगा। बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत अस्थायी प्रभाव डालती है। अधिगम की यह परिभाषा किसकी है, तो गेट्स की, स्किनर की, पियाजे की, कॉल्विन की। बताइए। चलिए, अधिगम वह कोई भी क्रिया है जो कि बाद की क्रिया पर अपेक्षाकृत अस्थायी प्रभाव डालती है, तो यह परिभाषा वुडवर्थ महोदय की है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, देखिए इतनी जल्दी में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा सही होगा, इस परिभाषा का वुडवर्थ सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको याद कर लीजिएगा, वुडवर्थ की ये परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं, अगले परिभाषा देखिए। चलिए,
कह रहा है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की यह परिभाषा किसकी है? गेट्स की है, पियाजे की है, थॉर्नडाइक की है, वाटसन की। तो उत्तर हो जाएगा गेट्स महोदय, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें, बताइए। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। माफी चाहेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिए क्या, देखिए ये इस प्रश्न का उत्तर मैंने गलत बता दिए क्या। चलिए अधिगम का वाह कोई क्रिया, ठीक ठीक ठीक, इसमें से उर्वर्थ ही होंगे, माफी चाहेंगे इसमें से उर्वर्थ ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? ए ऑप्शन व्यवहार में परिवर्तन, बी ऑप्शन कुछ स्पष्ट नहीं, सी ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं और डी ऑप्शन सभी। बताइए। चलिए अधिगम की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं, यह आपको बताना होगा। बिल्कुल अधिगम की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं हम डेली सुबह 10 बजे में, और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं ये भी बताते रहिए। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनसे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हम रोज़ करते हैं, आज भी करते हैं, क्लास में 2-3 बार करते हैं कि पूरी क्लास देखिए, मिस मत करिए, नहीं तो जुड़ने का कोई लाभ नहीं होने वाला है, जुड़ने से आप पास नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन थकान, बी ऑप्शन रोग, सी ऑप्शन आयु और डी ऑप्शन लिंग भेद। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है? तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए उत्तर बताइए। यह प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करिए, हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। इस प्रश्न का होमवर्क छोड़ने का यही लक्ष्य है कि हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने लोग हैं जो लास्ट तक क्लास देख रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट अगर आप करेंगे गलत हो या सही, इस प्रश्न का कमेंट में उत्तर बताइए। बाकी इस प्रश्न का उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर दे देंगे, ठीक है, लेकिन इसका कमेंट आप उत्तर देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन थकान, बी ऑप्शन रोग, सी ऑप्शन आयु और डी ऑप्शन लिंग भेद। बताइए सबसे कम किस पर पड़ेगा? बिल्कुल सही हुआ, लिंग भेद, डी ऑप्शन लिंग भेद। और सीखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सीखने की सरलतम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ए ऑप्शन अनुकरण, बी ऑप्शन प्रयत्न और बोल, सी ऑप्शन अंतर्दृष्टि और डी ऑप्शन अनुबंधन। बता दीजिए उत्तर कौन सा होगा। तो सीखने की सरलतम विधि की बात कर रहा है तो अनुकरण तो होगा, क्योंकि बालक जो है सीख कर ही, मतलब अनुकरण करके ही सीखता है। डेली क्लासेज जो होती हैं हमारी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। सभी लोग देख सकते हैं हमारी क्लासेज, हम ऐसी कोई क्लासेज नहीं कराएंगे जो एक ही लोगों के लिए हो। चलिए अभी प्रश्न बहुत हैं लगता है यार, क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पढ़ लीजिए, ये मैराथन क्लास तो ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि सीखने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अभी मैंने इसकी बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। चलिए यह हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डेली फ्रेज क्लासेस चाहते हो डेली, तो आप हमारे लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी हम डेली सुबह 10 बजे में रीट 2025 की निःशुल्क क्लासेस करा रहे हैं, ठीक। बात करते हैं आखिरी प्रश्न की। कह रहा है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन पियाजे, सी ऑप्शन पावलोव, डी ऑप्शन कोहलर। बताइए क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत जो दिए थे पावलोव महोदय ने दिया था, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैंने जो प्रश्न पूछा था आपसे उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसको भी बताइए। अब क्लास अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेस डेली आपको फ्री में देखने को मिलते रहेंगे। चलिए बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे सुबह 10 बजे में। तब तक के लिए धन्यवाद।